नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र। मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ मोहनखेड़ा की जनसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का संबोधन। 18 साल के घोटालों के कारण मोदी जी को शिवराज जी का नाम लेने में शर्म आने लगी है। प्रियंका गांधी 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जनता के विकास के कार्य किया है। प्रियंका गांधी, जो नेता अपने आप को भगवान समझने लगे उन्हें कुर्सी से उतार दो। प्रियंका गांधी, मोदी जी ने जितना नाम कांग्रेस का लेते हैं उतना नाम विकास का लेकर दिखाएं। प्रियंका गांधी, भाजपा सरकार वाले राज्यों में भाजपा के नेता और मंत्रियों पर ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते? प्रियंका गांधी, भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी, उसके बाद दंड दिया था। मध्य प्रदेश की जनता भी भाजपा सरकार को दंड दे। प्रियंका गांधी, फसल कटाई के समय पर आप सब यहां आए, आपका धन्यवाद। प्रियंका गांधी, देश की आधी प्रियंका गांधी नहीं, देश का नौजवान है। प्रियंका गांधी, भाजपा को सिर्फ चुनाव के समय महिलाओं और नौजवानों की याद आई। प्रियंका गांधी, मोदी जी जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी, कांग्रेस सरकार आते ही अपनी सभी गारंटियां निभाएगी। प्रियंका गांधी, मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं सब काम रुक गए हैं। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर, उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है, और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया, उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है, और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की
भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली, विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली, महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली, फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं, जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली, बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। डेढ़ साल में मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए बनाया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं खुलवाई। 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, 18 साल की बात नहीं है ये। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया तंत्र।